हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग एक पज़ल करने वाले हैं। किसी ने कमेंट किया था कि आप एक कंसेंट्रिक टेबल वाला जो इनर आउटर टेबल होते हैं ना, स्क्वायर सर्कल जैसा भी, तो वो एक बार थ्रेड मेथड से करके दिखा देना। सो ये रहेगी वीडियो थ्रेड मेथड पे हम बनाएंगे। ये पज़ल जो है मेंस लेवल की है, आपकी एसबीआई क्लर्क मेंस में आ सकती है एंड एसबीआई पीओ मेंस में भी 3-4 क्वेश्चन वाली बन सकती है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। इसको मैंने किया नहीं है, ये मैंने पीडीएफ उठाया है एंड वहाँ पे मुझे दिखा। जैसे ही मुझे कंसेंट्रिक टेबल वाला दिखा, मुझे याद आया वो कमेंट, तो मैं कहा चलो करते हैं। तो मुझे भी नहीं पता है किस तरह से, बट मैं सेम अप्रोच रखूँगा, जितना ट्रांसपेरेंसी रख सकूँ कि एकदम जैसा मैं करता हूँ वैसा जो भी मन में सोचूंगा वो बोलता चलूँगा। ठीक है, 16% है KLMNOPQRSTUVWXYZ। जब भी ऐसा कुछ दे चेक कर लेना लगातार है कि नहीं। ऐसा कई बार होता है बीच में एक लेटर मिस होता है। आर सिटिंग ऑन 2 कंसेंट्रिक टेबल, स्क्वायर टेबल है। ठीक है, ऐसे बैठे कि 8 पर्सन इनर टेबल में है, 8 आउटर टेबल में है ना। और 1 पर्सन सिट ऑन ईच कॉर्नर वाइल 1 पर्सन सिट ऑन ईच साइड ऑफ बोथ टेबल। मतलब कॉर्नर और साइड्स पे एक एक लोग बैठे हैं, सारे 8-8 जो भी है। द पर्सन सिटिंग आउटर टेबल पे जो देख रहे हैं वो फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी इन साइड देख रहे हैं। और जो इनर बैठे हैं वो कहाँ गया, द पर्सन, हाँ, इनर जो बैठे हैं वो अवे देख रहे हैं, मतलब बाहर देख रहे हैं। मैं आपके रेफरेंस के लिए एक बार बता दूं, ऐसे 2 स्क्वायर टेबल ऐसे बनेंगे। ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर पे तो बैठे ही हैं, साइड्स पे भी बैठे हैं एक एक लोग। और साइड्स पे जो मतलब बाहर जो बैठे हैं वो अंदर साइड देख रहे हैं इस तरह से, और ये वाले जो हैं बाहर, मतलब एक दूसरे को फेस करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये बैठे हैं। अब इसको हम लोग तो थ्रेड पे बनाएंगे। ठीक है, अब नोट भी दिया हुआ है कि कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेटिकल नेम पर्सन जो है वो साथ में नहीं बैठे हैं, है ना। और इसके बाद बोला है अगर ए सिट्स फेसिंग बी, अगर ए बी को देख रहा है देन ए एंड बी सिट्स फेसिंग ईच अदर एट डिफरेंट टेबल्स। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा फेस कर रहे हैं मतलब डिफरेंट टेबल में बैठेंगे ना, तो ये चीज़ तो क्लियर है हमें। अब क्योंकि ये एडजस्ट वो कंसेक्यूटिव वाले नहीं बैठते साथ में बोल दिया है, तो एक रेफरेंस के लिए हम लोग मेंस में इतना कर सकते हैं कि एक बार जितने लोग हैं उनको ऐसा बना दें, ताकि हम लोग ये देख सकें कि ये जैसे एक्स लिए तो डब्ल्यू और वाई के पास तो नहीं, यहाँ से फट से अपन लोग रीचेक कर सकते। नहीं तो याद रखना पड़ता माइंड में, ये ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। ठीक है आपको। उसके बाद उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे अब, है ना। 2 टेबल बना लेंगे। जो है मैं इस तरह से बनाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने वीडियो पे बताया था कि मैं इस तरह से कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब ये जो है इनर टेबल मान लूँगा मैं, और ये है आउटर टेबल। तो ये लोग ऊपर देखेंगे और ये लोग नीचे। ठीक है, इस तरह से मैं बना लूँगा। जनरली ऐसा होता तो मैं पूरे में नहीं बनाता, 1 2 में बना लूँगा एरो एंड आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है, द वन हु सिट्स फेसिंग एल, जो एल को देख रहा है, सिट्स थर्ड राइट ऑफ क्यू, यानी क्यू के थर्ड राइट पे जो बैठा है वो एल को देखता है। ठीक है, अब ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्यू हु सिट्स फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी ये अवे देख रहा है, बाहर देख रहा है, यानी कि इनर टेबल पे है। ठीक है, तो क्यू इनर टेबल पे, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्यू यहाँ है तो एल ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए हम लिख ले रहे हैं। के सिट्स फेसिंग द वन हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट पे जो बैठा है उसको के देख रहा है। ठीक है, यानी के भी यहाँ पे हो जाएगा, है ना। ये रेफरेंस के लिए हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद के सिट्स एडजेसेंट टू ओ, यानी के यहाँ या यहाँ ओ आ जाएगा। ओ जो है वो कॉर्नर पे बैठा है। ठीक है, कॉर्नर पे बैठा है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एस, तो ओ एंड एस के बीच में 3 लोग हैं। 3 बोला है ना, हाँ। टी फेस सिट्स फेसिंग एम, टी जो है एम को देख रहा है, और सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट में। बोथ टी जेड नीदर सिट एडजेसेंट टू क्यू नॉर के, तो टी जो है वो क्यू के साथ नहीं बैठता, टी जो है वो के साथ भी नहीं बैठता, और जेड भी क्यू एंड के साथ नहीं बैठता। ठीक है, उसके बाद ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु सिट्स फेसिंग वाई, तो डब्ल्यू और यहाँ पे 3 ऐसा वाई हो सकता है या इस साइड भी हो सकता है, कहीं भी, है ना। ये नहीं पता कौन से टेबल पे बैठे हैं। नीदर एस नॉर टी एडजेसेंट टू डब्ल्यू, यानी एस डब्ल्यू नहीं है और टी डब्ल्यू भी नहीं है। जेड से थर्ड राइट ऑफ एक्स, है ना, हु सिट्स नीदर एडजेसेंट टू डब्ल्यू और एम, तो एक्स डब्ल्यू और एक्स एम के साथ नहीं बैठता। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एक्स एंड यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वी एंड एस व्हेन काउंटेड अथर राइट। ठीक है, यू के राइट से एक्स में जितने हैं, एस के राइट से वी में उतने हैं। नीदर डब्ल्यू नॉर जेड सिट्स एडजेसेंट टू एन, ना ही डब्ल्यू एन के साथ है ना ही जेड एन के साथ है। ठीक है, अब आगे
तो क्यू हमें पता है यहाँ पे, तो क्यू से ही शुरू करेंगे। क्यू कहीं भी ले लेते हैं, 1 2 एल इधर ले लेते हैं एंड 1 2 करके के इधर ले लेते हैं। अब जो है ओ यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और ओ कॉर्नर पे, ठीक है। तो हमें यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी निकल के आएगी। तो रेफरेंस के लिए मैं 2 ऐसे बना ही लेता हूँ ताकि हम लोग को याद रहे कि यहाँ से हमने पॉसिबिलिटी स्टार्ट करी। 3 3 6 3 3 6 2 8, ठीक है। क्यू 1 2 एल 1 2 के, एक साइड ओ इधर ले लेते हैं, इसमें इधर तो 1 2 3 एस इधर, 1 2 3 एस इधर, ये बोला था ना, वो ऐसे ही याद था मुझे। उसके बाद कंडीशन, हाँ एक चीज़ और, कंडीशन लिखते लिखते ना आपको थोड़ा याद भी रखना है, ऐसे आंख बंद करके नहीं लिखना है, तभी आप रिलेट कर पाओगे तो जल्दी होगा। अब कॉर्नर पे बैठा है तो ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। इस केस में भी ये कॉर्नर और एस, अच्छा दोनों में एस कॉर्नर, मतलब कॉर्नर सेम ही आ रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। इस साइड भी सामने कॉर्नर होगा। ये हो गया, ये हो गया। अब पी टी और डब्ल्यू ये वाली कंडीशन है और ये तो है ही हमारे पास। हमें नहीं पता कि डब्ल्यू यहाँ आएगा या वाई यहाँ, पी कुछ नहीं पता किसी का, है ना। क्या कर सकते हैं, यू से एक्स और एस से वी। देखो एस से वी बोला मतलब एस से वी मतलब वी भी ऊपर वाले टेबल पे ही आएगा, ठीक है। ये हम लोग लिख के रख लेते हैं, है ना। अब यू और एक्स भी यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है। एक्स से जेड वाली भी दी है, है ना। और ये दिया, कंसेक्यूटिव नहीं बैठते वो दिया है। पी से अगर हम यहाँ से शुरू करें, पी से अगर हम देखें, एक ही करके करते, पहले इसको बनाते फिर इसको देखते, ठीक है। पी अगर हम यहाँ रखें, 1 2 टी यहाँ आ जाएगा, पर क्यू के बाद टी नहीं है, ठीक है। पर और कुछ टी यहाँ पे बोला है, क्यू और टी साथ में नहीं है, यानी पी यहाँ नहीं आएगा, 1 2 टी नहीं, पी यहाँ भी नहीं आ सकता। पी यहाँ अगर आया तो टी यहाँ आ जाएगा, क्यू टी फिर मना है। पी यहाँ आया तो पी क्यू हो जाएगा जो कि कंसेक्यूटिव है, तो यहाँ भी नहीं, पी यहाँ भी नहीं आएगा। पी यहाँ आया तो 1 2 टी यहाँ आ सकता है पर एम नहीं आएगा। फिर पी यहाँ आएगा तो 1 2 टी या एम यहाँ आ सकता है। तो एक ये कंडीशन है जहाँ पी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, हम छोटे से लिख लिए। यहाँ पे अगर देखें पी के 1 2 टी एम आ सकता है, पी के बाद 1 2 टी एम भी आ सकता है। उसके बाद कोई कंडीशन नहीं, 2 कंडीशन है यहाँ और एक यहाँ है ना। अब कोई कंडीशन यहाँ पे दी है क्या, पी के साथ है, नहीं ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। एस टी तो नहीं, ए पी के साथ टी, एस टी नहीं आएगा क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, तो पी यहाँ भी नहीं आएगा। पी के साथ 1 2 टी, एक ही कंडीशन यहाँ बच रही है, पी यहाँ तो 1 2 टी यहाँ। और कोई मना तो नहीं है, टी एल ओ के साथ नहीं है, टी एस ओ यू नहीं है, तो एक कंडीशन यहाँ। तो 2 कंडीशन है हमारे पास, छोटे छोटे से बना के ट्राई मारते हैं, ठीक है। अगर हम पी को यहाँ ले लेते हैं, 1 2 लेफ़्ट से 1 2 एम यहाँ आ जाएगा, और सॉरी टी यहाँ आ जाएगा और एम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ एल के साथ एम कंसेक्यूटिव नहीं आ सकता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी अपनी गलत हो गई, ठीक है। अब ये वाली हम ले लेंगे, पी के साथ 1 2 टी आ जाएगा यहाँ, एम आ जाएगा यहाँ। अब एल के साथ यहाँ पे क्या था, एम और के नहीं है, टी ठीक है। टी के साथ क्यू नहीं है, के नहीं है, टी डब्ल्यू नहीं है, ठीक है। तो अभी तक लगभग सही चल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, वी भी ऊपर है एंड डब्ल्यू या वाई है ना, तो डब्ल्यू या वाई 2 स्लॉट है यहाँ और यहाँ। अगर डब्ल्यू या वाई है ना, तो डब्ल्यू अगर यहाँ आ गया तो 1 2 3 वाई यहाँ आ जाएगा, वाई आ गया तो डब्ल्यू, ठीक है, तो कुछ नहीं। एक्स जेड से देखें तो एक्स से 2 छोड़ के जेड आ जाएगा, है ना, एक्स और जेड, पर वी के लिए जगह नहीं बचेगी, तो नीचे एक्स 1 2 जेड नहीं, एक्स 1 2 जेड यहाँ आ सकता है, जेड। और कोई कंडीशन जेड से जेड एन नहीं है, हाँ एन नहीं है, तो एक्स और 1 2 जेड यहाँ आ सकता है, एक्स 1 2 नहीं, एक्स यहाँ 1 2 जेड यहाँ। तो काफ़ी कंडीशन है अभी भी। हाँ, यू से एक्स जितना है एस से वी उतना है, तो एस से वी या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, एक है ना। एस से वी अगर एक है तो फिर यू से एक छोड़ के एक्स यहाँ हो जाएगा, यू एक्स है ना। तो करके देख लेते हैं, एक बार यहाँ ले लेंगे, एक बार यहाँ ले लेंगे। वी अगर यहाँ ले लिया तो डब्ल्यू या वाई यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू या वाई, और 1 2 3 छोड़ के डब्ल्यू या वाई यहाँ आ जाएगा, है ना। अब क्योंकि एस से वी एक है तो यू से एक्स एक होगा, तो यू यहाँ नहीं, यू यहाँ एक्स यहाँ 1 2 जेड यहाँ, यू यहाँ एक्स यहाँ 1 2 जेड यहाँ, यू यहाँ एक नहीं, यू यहाँ एक्स यहाँ 1 2 छोड़ के जेड यहाँ। तो काफ़ी कंडीशन है। जेड के साथ क्यू नहीं दिख रहा है, तो यहाँ यहाँ जेड नहीं आएगा, है ना। तो एक्स अगर यहाँ आया 1 2 जेड नहीं, एक्स यहाँ 1 2 नहीं, एक्स यहाँ तो 1 2 जेड यहाँ और यू यहाँ, ये हो सकता है ना। और फिर जेड यहाँ तो वाई यहाँ नहीं आएगा, कंसेक्यूटिव हो जाएगा। एक्स यहाँ तो 1 2 जेड यहाँ, ये भी हो सकता है। एक्स यहाँ तो 1 2 जेड यहाँ नहीं हो सकता, तो एक्स की 2 कंडीशन है, एक यहाँ हो सकता है और एक यहाँ हो सकता है। एक्स से डब्ल्यू या एक्स से एम दिया है तो एक्स यहाँ भी नहीं होगा, तो एक्स यहाँ पे होगा 1 2, नहीं नहीं यहाँ नहीं, 1 2 के बाद जेड नहीं आ रहा है ना। एक्स यहाँ हो सकता है तो 1 2 जेड नहीं, जेड और क्यू नहीं है। एक्स यहाँ भी नहीं हो रहा है, 1 2 जेड यहाँ, हाँ यहाँ हो सकता है, पर एक्स एम भी मना किया है। एक्स यहाँ भी नहीं, एक्स यहाँ तो 1 2,
एक्स यहाँ तो 1 2 जेड यहाँ, तो जेड और क्यू फिर मना किया है, तो ये पूरी कंडीशन ही गलत। अब हम एक एनालिसिस देखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ तो धीरे धीरे। पहला स्टेप हमने जब देखा तो क्यू और के और एल का बन रहा था, तो दो हम ओ के साथ था, ओ के साथ है तो यहाँ या यहाँ हो सकता है, तो हमने दो पॉसिबिलिटी बनाई। उसके बाद पी और टी की हम पॉसिबिलिटी देखे तो नीचे सारी रिजेक्ट हो गई, एक बनी तो वो गलत हो गई। फिर आगे यहाँ है तो अब ये पूरा गलत हो गया। अब यहाँ से हम शुरू से करेंगे, हमें याद था कि पी से शुरू किए थे, तो अगर हम पी को यहाँ रखें तो 1 2 टी नहीं आएगा, पी के लेफ्ट में 1 2 टी नहीं, पी यहाँ तो 1 2 टी यहाँ। अब पी यहाँ तो पी के साथ कोई कंडीशन नहीं दी है, पी के साथ क्यू को नहीं, 1 2 टी, टी और एल का कोई कंडीशन दिया है, टी के टी क्यू नहीं, तो ये एक कंडीशन दिख रही है हमें, है ना। और नीचे भी बहुत सारी कंडीशन है, तो धीरे धीरे पी यहाँ हो सकता है। नीचे देखेंगे तो पी 1 2 टी एम नहीं, हाँ यहाँ हो सकता है, पी के साथ 1 2 टी, पर टी और क्यू यहाँ नहीं हो सकता, तो टी यहाँ नहीं, तो यहाँ तो पी यहाँ नहीं होगा, पी यहाँ करेंगे तो भी नहीं, पी यहाँ करेंगे तो यहाँ पी करेंगे तो पी क्यू कंसेक्यूटिव, यहाँ भी पी नहीं आएगा क्योंकि पी क्यू कंसेक्यूटिव। पी यहाँ तो 1 2 टी एम नहीं होगा, पी यहाँ तो 1 2 टी एम यहाँ नहीं होगा, मतलब कन्फर्म है कि पी यहीं आएगा, 1 2 लेफ्ट छोड़ के टी यहाँ और एम यहाँ, ठीक है, ये हमारा कन्फर्म है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब हम लोग क्या किए थे, क्यू से लिए थे 1 2, एल किए थे 1 2 छोड़ के के किए थे, ओ को इस साइड ले लिए थे 1 2 3 ऐसे यहाँ ले लिए थे। अब पी के लिए यहाँ नहीं ले पा रहे थे, यहाँ 1 2 टी, क्योंकि टी नहीं था, पी यहाँ भी नहीं, पी यहाँ भी नहीं, पी से 1 2 टी यहाँ हो सकता था पर एम नहीं, पी से 1 2 छोड़ के टी नहीं, पी से 1 2 छोड़ के टी एम, ये हो सकता था, क्यू टी गलत हो गया, तो पी से 1 2 टी एम हो सकता है, पी से 1 2 टी नहीं, पी से 1 2 टी एम हो सकता है, पर टी और के नहीं बोला है, मतलब ये भी फिक्स था। पी से 1 2 टी, टी के साथ में नहीं आ सकता, ये देखो ये वाला कंडीशन से अपन ख़राब किए, तो यहाँ आएगा पी 1 2 टी और एम, ये कंडीशन देखो मिल गई हमें, ये कंडीशन में हमने गलत किया था, ठीक है। तो अब आई थिंक आ जाएगा, है ना, ओ से 1 2 3, ठीक है। देखो अभी अगर हम लोग ये चेक नहीं करते क्रॉस चेक तो गलत हो जाता, फिर सारे आंसर हम इसके हिसाब से टिक करके आते और सब गलत हो जाता। अब देखो यहाँ वी आएगा यहाँ या यहाँ, है ना, और डब्ल्यू और वाई में से कोई आएगा, वी डब्ल्यू और वाई। अच्छा हम देखे थे वी और डब्ल्यू कंसेक्यूटिव है, तो वी डब्ल्यू नहीं आएगा, तो वी और वाई में से एक आएगा। अगर वाई यहाँ है तो 1 2 3 डब्ल्यू यहाँ, अगर वाई यहाँ तो 1 2 3 डब्ल्यू यहाँ, अभी कुछ नहीं पता, यानी एस से इमीडिएट वी होगा या फिर एक छोड़ के, यानी कि यू और एक्स के बीच में या तो इमीडिएट होगा या फिर यू से एक छोड़ के एक्स होगा, और इससे दो छोड़ के जेड तो है ही, ठीक है। तो ये अपने को काफ़ी मिल गया। अभी इसको छोड़ते हैं, और कुछ है क्या, ओ एस नहीं हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बार इधर ले लेते हैं वाई, एक बार इधर कर लेंगे, वाई इधर लिए अगर, है ना, तो 1 2 3 करके डब्लू हमें यहाँ लेना पड़ेगा, और यू से एक्स और 1 2 छोड़ के जेड, यू से नहीं, यू से एक्स और 1 2 छोड़ के जेड, ये भी हो सकता है। तो यू से एक एक्स, ये वाली कंडीशन थी, यू और एक्स, तो डब्लू और एक्स नहीं हो सकते साथ में कंसेक्यूटिव, तो यू यहाँ आएगा, नहीं यू यहाँ आएगा, फिर एक छोड़ के एक्स और 1 2 छोड़ के डब्लू, है ना, यही कंडीशन है, यू एक छोड़ के एक्स और 1 2 छोड़ के जेड। अब कोई कंडीशन जेड और एक्स और यू के लिए, यू के लिए कुछ नहीं है, जेड के लिए, जेड किसके साथ नहीं हो सकता, के साथ नहीं, क्यू के साथ नहीं, एन के साथ नहीं, ठीक है। यू के लिए कुछ नहीं है, एक्स के लिए एक्स एम और डब्लू नहीं है, ठीक है। इसके बाद बचा हमारा आर और एन जो पहले था, तो एन जो है वो जेड के साथ नहीं, ठीक है। आर जो है वो क्यू के साथ नहीं, तो आर यहाँ भी आ सकता है, एन यहाँ भी आ सकता है। अच्छा डब्ल्यू एन भी नहीं है, तो एन यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ आ जाएगा। आई थिंक ये आंसर आर है हमारा, डब्ल्यू वाई यहाँ है, वी यहाँ है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक हम लोग करें, हाँ फिर से करना पड़ेगा, पी के साथ ओ क्यू नहीं है, के साथ एल नहीं है, ओ के साथ एन पी, देखो मैं इसको स्किप कर दूंगा नहीं, ये वाला पार्ट मैं एक बार मैच कर ले रहा हूँ और स्किप कर दूंगा ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, है ना। और फिर अगर सही है तो करें, गलत होगा तो आगे करेंगे, नहीं सही होगा तो टिक, है ना। तो मैंने देख लिया ये सही है हमारा, ये आर है, ये डब्ल्यू है, ये जेड है, ये यू है, ये एन है, वाई यहाँ है, वी यहाँ है, तो ये वाला सही है। अब देखो हमने कितना लेंदी किया इस क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम ही टेकिंग है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का है, आई थिंक बहुत अच्छा है। IBPS PO मेंस में मैंने जो पजल करी थी, मान सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो लगभग आई थिंक मान सकते हैं इस लेवल की तो थी एक, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, पहले दो पॉसिबिलिटी ओ के साथ बनी, देखो पहले एक मैं ना चार्ट बना रहा हूँ, आप लोग समझना इस चीज़ को, जो लोग स्किप करेंगे स्किप करके जा सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने शुरू किया था, ठीक है, शुरू किया था, उसके बाद दो चीज़ मिली थी हमें, के और ओ की पॉसिबिलिटी को लेके,
पॉसिबिलिटी को लेके। उसके बाद यहाँ से पी को लेके लगभग 2 पॉसिबिलिटी बनी थी। नीचे यहाँ लेने की और कुछ पॉसिबिलिटी कैंसल आउट भी हुई थी। यहाँ से भी 2 पॉसिबिलिटी लगभग हमें बन के मिल रही थी, ये वाली पी और टी वाली, जो एलिमिनेट हो रही थी फर्स्ट बार में। हमने आगे बढ़ गए फिर यहाँ पे आए, ठीक है। तो 2, 2 4, 2 6 लगभग 6 पॉसिबिलिटी बनी। अगर थोड़ा एलिमिनेट करते तो आई थिंक 4-5 तक निपट जाती। तो डूएबल तो था बट टाइम टेकिंग था, तो उस हिसाब से इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे मत रखना, क्योंकि अगर इसमें आपने 10 से 12 मिनट लगा दिए और अगर नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हम लोग इतना सोच भी नहीं पाते तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ट्राई करूँगा अभी इस वीडियो पे एक क्वेश्चन और दे दूँ इस टाइप का, तो थ्रेड मेथड से आप करना एंड कमेंट में आंसर बताना। मुझे पता है ज़्यादा लोग यहाँ तक वीडियो के नहीं पहुँचे होंगे, पर अगर आप पहुँचे हैं एंड अगर आप ये क्वेश्चन जो मैं दूंगा वो करते हैं तो आपका डेडिकेशन है, मैं मान चाहूँगा। नहीं करोगे तो भी ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लो, बट प्रूफ करने का नहीं है। बाकी करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। तो बाय बाय।